Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you fine and healthy. Our today's lesson is of how to calculate profit and loss. Profit means फ़ायदा, यानी कि आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं तो क्या आपको उसमें प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि फ़ायदा हो रहा है, या लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स स्टार्ट विद एन एग्ज़ाम्पल। फॉर एग्ज़ाम्पल Ali has bought a sheep from a shepherd। ठीक है, शेपर्ड से अली ने एक भेड़ ली है। ठीक है, कितने की? 10,000 रुपीज़ की। ठीक है, एंड देन ही गोज़ बैक एंड ही सेल्स इट एट द प्राइस ₹12,000। ठीक है, तो क्या हुआ, अली ने ख़रीदी वो, he bought it for 10,000 rupees and he sold it for 12,000 rupees। सो हमारे पास जो 10,000 रुपीज़ है वो उसकी कॉस्ट प्राइस कहलाएगी, या सीपी शॉर्ट फॉर्म में उसको हम कह सकते हैं, और 12,000 आपके पास सेल प्राइस कहलाएगी, जो कि हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे एसपी। ठीक है, सो हमारे पास उसने 10,000 की ख़रीदी थी और 12,000 की बेची है। सो आपकी सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, सो इसका मतलब है आपको प्रॉफिट हुआ है। सेलिंग प्राइस जब भी आपकी ज़्यादा होगी कॉस्ट प्राइस से, आपको प्रॉफिट होगा, यानी कि आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, कितना फ़ायदा होगा? जैसे आप उनको दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपकी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, यानी कि आपने ख़रीद महंगा लिया है और उसको बेच सस्ता दिया है, तो आपको लॉस होगा। तो इसके लिए अगर हम फार्मूलाज पढ़ें तो हमारे पास सबसे पहले, अगर हमारे पास प्रॉफिट है तो प्रॉफिट के लिए हम सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं, और अगर हमारे पास लॉस है तो हम कॉस्ट प्राइस में से सेल प्राइस को माइनस करते हैं। ठीक है, जो बड़ी होती है उसमें से छोटे वाले को माइनस कर देते हैं, ये चीज़ है। अगर सेल प्राइस बड़ी है तो सेल प्राइस पहले लिखेंगे, अगर कॉस्ट प्राइस बड़ी है तो कॉस्ट प्राइस पहले लिखेंगे, और अगर सेल प्राइस बड़ी है इसका मतलब है हमें प्रॉफिट हो रहा है, अगर कॉस्ट प्राइस बड़ी है इसका मतलब है लॉस हो रहा है। इसी तरीके से हम इनकी परसेंटेजेस भी निकाल सकते हैं। परसेंटेजेस आपको पता है, नुकसान या फ़ायदा, प्रॉफिट और लॉस हमें हमेशा जो उसकी ओरिजिनल प्राइस होती है, जो उसकी कॉस्ट प्राइस होती है, उस पे से होता है। सो दैट्स वाई हमेशा हम जो परसेंटेज निकालेंगे ना, आउट ऑफ कॉस्ट प्राइस निकालेंगे परसेंटेज प्रॉफिट की। ठीक है, तो प्रॉफिट के लिए आप क्या करेंगे, परसेंटेज के लिए ऊपर प्रॉफिट लिखेंगे, उसको डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस से और मल्टीप्लाई बाय 100। दिस इज़ वो फार्मूला फॉर प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, उसी तरीके से अगर लॉस है तो लॉस भी आपके पास बेसिक कॉस्ट प्राइस पे होगा, तो आपने लॉस को डिवाइड करना है कॉस्ट प्राइस से और उसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो ये आपके पास फार्मूलाज आ गए। अब आपने क्या करना है, इन फार्मूलाज को अच्छे तरीके से याद करना है। ठीक है, ताकि आपको ये भूले ना। ठीक है, आप कम से कम हर फार्मूला को कम से कम लूज शीट्स पे 3 दफ़ा लिखेंगे। ओके, लेट्स सी एन एग्जांपल। ठीक है, आपकी बुक में ही एग्जांपल दी हुई है। इसमें हमारे पास पहले कॉस्ट प्राइस 200 है और सेलिंग प्राइस 250 है। ठीक है, और आपके पास जब सेल प्राइस ज़्यादा है तो आप क्या करेंगे, आपको गेन होगा। गेन हमारे पास प्रॉफिट की ही एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, गेन। गेन का मतलब होता है फ़ायदा, प्रॉफिट, गेन। ठीक है, ये एक ही मतलब है इन चीज़ का। तो आपने क्या किया, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दिया और आपके पास आ गई क्या अमाउंट, 50। तो आपके पास जो गेन था वो क्या है, 50। ठीक है, नाउ दिस गेन इज़ ऑन जो कॉस्ट प्राइस था 200। तो अब आपकी गेन परसेंटेज क्या होगी, 50 को ऊपर रखा, 200 को नीचे रखा और मल्टीप्लाई बाय 100। वही हमने प्रॉफिट परसेंटेज या गेन परसेंटेज का फॉर्मूला डाला, उसमें हमने प्रॉफिट की वैल्यू डाली, नीचे सीपी की वैल्यू डाली, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, उसके बाद अगर हमारे पास यही केस ऑपोजिट हो जाए कि कॉस्ट प्राइस 250 हो जाए और सेलिंग प्राइस 200 हो जाए, तो हमें क्या हो जाएगा, लॉस, यानी कि हमारी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो गई है अब। तो उसी तरीके से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 250 में से 200। अब हमें 50% जो रुपीज़ है वो लॉस हो गया है, और लॉस जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस किस पे था, 250 हमारे पास कॉस्ट प्राइस है इस क्वेश्चन में।
सो हमने क्या किया, 50 को डिवाइड किया 250 से, मल्टीप्लाई बाय 100। इसकी जब हमने कटिंग की तो हमारे पास आ गया 20%। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये अपनी कॉपीज पे ज़रूर लिखना है। ठीक है, एग्जाम्पल पेज नंबर का रेफरेंस देगी आपको, बुक पे अपने मिल जाएगी। नाउ लेट्स कम टू another example. A farmer bought a sheep for rupees 420 and sold it for rupees 441. Find his gain or loss. तो आपने क्या करना है कि फार्मर की बॉट मीन्स खरीदना, यानी कि उसने खरीदा कितना 420 में, तो दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस ऑफ शीप क्या हो गई 420, और उसने सोल्ड यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होगी उसकी 441। अब सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो उसका क्या मतलब है, उसे गेन हुआ है, और हमने गेन निकाल लिया। गेन क्या होगा 441 माइनस 420, दैट इज ₹21। अब जो गेन या प्रॉफिट परसेंटेज है वो कैसे लिखते हैं हम, गेन डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब आपने क्या करना है, इसी तरह वैल्यूज डाल दें। ऊपर गेन हमें ₹21 हुआ था, ऊपर हमने 21 लिखा। कॉस्ट प्राइस हमारे पास थी कितनी 420 लिख दिया नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपने जब इसकी कटिंग की है तो आपके पास, और सॉल्व किया है, तो आपके पास जो गेन आया है, गेन परसेंटेज, वो क्या आई है 5%। ठीक है, इसी तरीके से